सार्वजनिक वितरण प्रणाली, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, पीडीएस। सार्वजनिक वितरण प्रणाली से तात्पर्य उपभोक्ताओं को उचित मूल्य पर आवश्यक उपभोग वस्तुओं की पूर्ति हेतु सार्वजनिक व्यवस्था से है। अनिवार्य वस्तुओं को उचित मूल्यों पर निरंतर पूर्ति बनाए रखने का दायित्व सार्वजनिक वितरण प्रणाली का है। उपभोक्ताओं को सस्ती कीमतों पर आवश्यक उपभोग वस्तुएं उपलब्ध कराने के उद्देश्य से भारत में सार्वजनिक वितरण प्रणाली को 1950 में लागू किया गया। इसके अंतर्गत केंद्र 5 वस्तुओं 1 चावल, 2 गेहूं, 3 चीनी, 4 खाद्य तेल, 5 मिट्टी का तेल उपलब्ध कराता है। इसके 6 अंग हैं जिनके माध्यम से उपभोक्ताओं को वस्तुएं उपलब्ध कराई जाती हैं। 1 राशन या सरकारी सस्ते गल्ले की दुकानों द्वारा, 2 सहकारी उपभोक्ता भंडार, 3 नियंत्रित उपभोक्ता भंडार, 4 नियंत्रित कपड़े की दुकान, 5 मिट्टी के तेल विक्रय की दुकानें, 6 सुपर बाजार। सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत कुछ आवश्यक वस्तुओं को ही सम्मिलित किया गया है। इसके अंतर्गत अनाज, चीनी, खाद्य तेल, वनस्पति, केरोसिन तेल, कंट्रोल वाले वस्त्र, चाय, नहाने एवं कपड़े धोने के साबुन, आयोडीन नमक, माचिस एवं कॉपियां आदि सम्मिलित हैं। सार्वजनिक वितरण प्रणाली को क्रियान्वित करने के उद्देश्य से सरकार ने कुछ संस्थाओं की स्थापना की है, जिसमें भारतीय खाद्य निगम, फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया एफसीआई प्रमुख है। भारतीय खाद्य निगम की स्थापना 1965 में की गई, जो खाद्य पदार्थों तथा अन्य आवश्यक वस्तुओं की खरीदारी, भंडारण व संग्रहण, वितरण एवं विक्रय की व्यवस्था करता है। भारतीय खाद्य निगम कृषकों को उनकी फसलों के लिए उचित कीमत प्रदान करता है, जिसे सरकारी वसूली कीमत कहते हैं। वहीं दूसरी ओर उपभोक्ताओं को उचित कीमतों पर उपभोक्ता वस्तुओं का वितरण करता है, जिसे इशू प्राइस या सरकारी निर्गमन कीमत कहते हैं। निर्गमन कीमत का निर्धारण भारत सरकार द्वारा किया जाता है। भारतीय खाद्य निगम बफर स्टॉक का भी निर्माण करता है। सार्वजनिक वितरण प्रणाली के लाभ। मूल्यों में स्थिरता लाने व समाज के कमजोर वर्गों को जीवन की मूलभूत आवश्यक वस्तुओं को उचित मूल्य पर उपलब्ध कराने के लिए सार्वजनिक वितरण प्रणाली का विस्तार महत्वपूर्ण हो गया। भारतीय अर्थव्यवस्था में व्याप्त निर्धनता, शोषण और आर्थिक विषमता के संदर्भ में इस प्रणाली का महत्व और भी बढ़ जाता है। इस प्रणाली के प्रमुख लाभ दिखलाई पड़ते हैं। 1. इस प्रणाली से सामान्य उपभोक्ताओं को जीवन निर्वाह हेतु आवश्यक वस्तुएं उचित कीमत पर उपलब्ध हो जाती हैं और वे शोषण से बच जाते हैं। 2. सार्वजनिक वितरण प्रणाली लागू होने से जमाखोरी एवं मुनाफाखोरी पर नियंत्रण में सहायता मिलती है। 3. सार्वजनिक वितरण प्रणाली द्वारा मुद्रास्फीति के दबाव पर नियंत्रण पाया जा सकता है। 4. इस प्रणाली द्वारा मांग एवं पूर्ति के समायोजन में सहायता मिलती है। पूर्ति में कमी होने पर तुरंत सार्वजनिक वितरण प्रणाली द्वारा अतिरिक्त पूर्ति की व्यवस्था की जाती है। 5. समाज में आर्थिक न्याय प्राप्त करना सहज हो जाता है। इस प्रणाली द्वारा गरीब एवं कमजोर वर्गों के हितों की रक्षा होती है। 6. इस प्रणाली के लागू होने से रोजगार वृद्धि की संभावना रहती है। जमाखोर खाद्यान्न कीमत बढ़ाने का प्रयास करता है। खाद्यान्न मूल्य वृद्धि का सर्वाधिक प्रभाव गरीबों पर पड़ता है, क्योंकि भारत में गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले लोगों की संख्या सर्वाधिक है और ये गरीब खाद्यान्नों को बाजार कीमतों पर क्रय करने में असमर्थ होते हैं।
स्वतंत्रता पश्चात खाद्यान्न समस्या से निपटने के लिए सरकार ने राशनिंग का सहारा लिया, किंतु खाद्यान्न उत्पादन में वृद्धि के कारण इसे 1954 में समाप्त कर दिया गया। 1955 में पुनः राशनिंग की शुरुआत की गई। 1964 में भारत में खाद्य क्षेत्रों फूड जोन की स्थापना की गई और भारत को 8 गेहूं उत्पादन क्षेत्रों में बांटा गया। 1965 में स्थापित कृषि मूल्य आयोग के प्रथम अध्यक्ष M.L. दांतवाला थे। 1960-70 के दशक में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से कीमत आलंबन कार्यक्रम चालू किया गया, जिसका प्रमुख उद्देश्य कीमत स्थिरीकरण था। 1980 के दशक के पश्चात सार्वजनिक वितरण प्रणाली को कल्याणकारी कार्यक्रम का दर्जा प्रदान किया गया।